नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीता। मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट हेल्थ टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम खून की कमी या फिर एनीमिया इसके बारे में बात करेंगे। खून की कमी होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सिर्फ हमारे भारत में ही खून की कमी से ग्रसित हर साल लगभग 1 करोड़ से भी अधिक मरीजों की संख्या दर्ज कराई जाती है। कमजोरी लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, खड़े होने पर चक्कर आना, चेहरे पर, आंखों पर, नाखून पर पीला रंग दिखाई देना, हमेशा हेडेक होना, पैल्पिटेशन होना, बहुत ज़्यादा आराम करने के बाद भी थका हुआ महसूस करना, तो ये सारे लक्षण हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शाते हैं। व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे शरीर में लाल रंग के पानी की तरह दिखाई देने वाले यह खून बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन इनमें से जो मेन 4 पार्ट्स हैं आपको उन्हें जानने की ज़रूरत है। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है वाइट ब्लड सेल्स या फिर WBC। वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वाइट ब्लड सेल्स ही हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स और एंटीबॉडी को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, मतलब जब हमें कहीं पर कट लग जाए या चोट लग जाए तो उस ब्लीड को रोकने का काम प्लेटलेट्स का होता है। जो फोर्थ पार्ट है वो है रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC। इसी रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंडिंग करके हमारे शरीर की हर कोशिकाओं तक खून को पहुंचाने का काम करते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे खून का रंग भी लाल दिखाई देता है। तो जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब हम इसे खून की कमी, एनीमिया या फिर आयरन डिफिशियंसी इसके नाम से जानते हैं। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे शरीर में खून की कमी है या नहीं है? तो इसके लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम है CBC या फिर कंप्लीट ब्लड सेल्स काउंट। फीमेल्स में 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम आता है तब हम उसे एनीमिक कहेंगे। वहीं पर मेल पर्सन में 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हीमोग्लोबिन का लेवल आता है तब हम इसे खून की कमी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर खून की कमी होती क्यों है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, हड्डियों में कमजोरी की वजह से खून की कमी हो जाती है। अगर कोई पर्सन लंबे समय से किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो भी उसे खून की कमी हो सकती है। किडनी और लीवर डिसीज़ के पेशेंट में भी खून की कमी देखी जाती है। फीमेल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम में खून की कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी में आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। लेकिन जो सबसे कॉमन रीज़न है खून की कमी होने का वो है हमारे शरीर में होने वाले पोषक तत्वों की कमी, यानी कि जब विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में होती है तो खून की कमी देखी जाती है। अब आप नेचुरली कैसे अपने शरीर में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उन टिप्स को आप फॉलो करके अपने शरीर में बहुत ही आसानी से खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों में। ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर में खून बनने का जो प्रोसेस है वो हड्डियों में मौजूद बोन मैरो में होता है, और उसके लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए कैल्शियम की लेवल को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम रिच फूड को अपने डाइट में शामिल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करके कैल्शियम की कमी को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। चूना भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। डेली अपने डाइट में सिर्फ 1 चुटकी चूने का इस्तेमाल करके आप अपनी कैल्शियम की कमी को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आप कैल्शियम तो इंटेक कर लेंगे, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D की ज़रूरत होती है। तो अब आपको विटामिन D को भी चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेली 10 से 15 मिनट धूप में समय बिताने से विटामिन D की कमी को बहुत ही आसानी से पूरा किया जा सकता है। अब रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है, तो अपनी डाइट में आयरन रिच फूड को भी शामिल करना ज़रूरी होगा। अनार से, चुकंदर से, ड्राई फ्रूट से, हरी पत्तेदार सब्जियों में फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इन सबको अपनी डाइट में शामिल करके आप बहुत ही आसानी से आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको विटामिन C वाले फूड्स को भी अपनी डाइट में शामिल करना ज़रूरी होगा।
जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो आप उसे भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आंवला सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए। आंवले के फ़ायदे के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खून की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन B12 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए विटामिन B12 के लेवल को भी आपको चेक करना होगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि हम जो कुछ भी विटामिन मिनरल्स का इंटेक लेते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा तो हम जो भी विटामिन मिनरल का इंटेक ले लें, सप्लीमेंट ले लें, तो वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी इम्प्रूव होना ज़रूरी है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वहीं से स्टार्ट होता है। इस तरह से हर सिस्टम आपस में कोरिलेट होकर ही वर्क करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैम हम बहुत लंबे समय से आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं लेकिन हमारे हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता ही नहीं है, वो हमेशा कम ही रहता है। तो यहाँ पे आप यही गलती करते हैं कि आप हीमोग्लोबिन के लेवल को तो चेक कर लेते हैं कि वो कम है, लेकिन आप उस रीज़न को ही फाइंड आउट नहीं करते हैं जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो रहा है। तो आपको सबसे पहले उस रीज़न को फाइंड आउट करना है कि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल या आपको खून की कमी आखिर हो क्यों रही है। जब आप उस रीज़न को फाइंड आउट करेंगे तो आप अपने खून की कमी को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। अब खून की कमी को पूरा करने के लिए जो लास्ट टिप्स है वो है अपने रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना है। आपको डेली एक्सरसाइज करना है। जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, चाहे वो रनिंग हो, जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, स्किपिंग हो, किसी भी तरह का आप एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक है वो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन के इंटेक बढ़ने से जो हमारी बॉडी है वो एचबी प्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट्स लगाती है, जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो ये आसान से टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से सिर्फ कुछ ही महीनों में अपने खून की कमी को और अपने हीमोग्लोबिन के लेवल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, वो अपनी खून की कमी को आसानी से पूरा कर सके। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।